हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो जेई एडवांस कोर्स स्टार्ट किए थे 2027 को लेके डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग आज प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, तो उसमें नॉर्मली हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे और वो इंडेफिनाइट टाइप का था और उसमें से हम लोग खाली लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल के आंसर निकाल रहे थे। बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एडवांस एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड्स आल्सो स्टेट बोर्ड्स। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, integration of a to b f of x dx equal to integration of a to b f of t dt। अगर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्स है और विथ ऑपरेटर dx है तो उसमें a टू b होगा। अगर सेम टाइप का फंक्शन जैसे कि साइन एक्स का अगर जो वैल्यू आएगा, अगर मैं साइन टी को विदाउट चेंजिंग इज अपर लिमिट और लोअर लिमिट, साइन टी का भी सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों का सेम वैल्यू आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टीज नंबर 2 बोल रहा है कि लोअर लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, जब हम लोग फ्लिप कर देंगे इसका, फ्लिप मीन्स उसका बी टू ए हो जाएगा, अपर लिमिट जो है लोअर को आ जाएगा, माइनस साइन ए के देना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज नंबर 3, 3 बोल रहा है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्रोवाइडेड एफ हैज ए पीस वाइज कंटिन्यूइंग फंक्शंस। तो पीस वाइज मीन्स इट मे बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट मे बी द फ्रैक्शनल पार्ट, इट मे बी द मॉडुलस फंक्शंस। इस टाइप का फंक्शंस में हम लोग इसको यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट वैल्यू जो आता है, जैसे कि ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी टाइप का, इसमें हम लोग इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट क्वेश्चन इसके ऊपर है, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन 0 to π 1 + cos 2x/2 का जो रूट ओवर इंटू डी एक्स है। तो नॉर्मली जो इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और 2 cos2x/2 कर लेंगे। जो 2 cos2x/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos2x का मॉडुलस है, इट शुड बी द रूट ओवर। तो रूट ओवर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। तो दोनों जब आएगा cos x में मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स में 0 to π दिया है। 0 to π मीन्स हम लोग क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहां से ये वैल्यू यहां तक दिया है। तो इसमें जो cos x का जो वैल्यू है वो चेंजेस होगा। 0 to π/2 में के चेंज होगा, उसका पॉजिटिव दिखाएगा एस टी अकॉर्डिंग टू द एस टी सी रूल। तो ऑल आर पॉजिटिव एंड इधर साइन एंड कोसेक। सो ये कॉस के लिए नेगेटिव आएगा, तो इसको हम लोग अभी इसी में थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टीज है यूज करके हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 0 से π/2 cos x dx एंड π/2 से पाई माइनस cos x dx, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव दिखाएगा। तो बोथ आर द साइन एक्स 0 to π/2 माइनस साइन एक्स ऑफ द π/2 to π। तो साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस ऑफ साइन पाई माइनस साइन π/2। तो साइन π/2 इट इज 1, साइन 0 0 एंड साइन पाई आल्सो 0, इट इज 1, 1 + 1 इज 2। तो हम लोग मॉडुलस फंक्शंस जब देखेंगे, तो हम लोग जो उसका क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जहां पर वो वैल्यू ये करेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू गिव करता है, जैसे कि सपोज हम लोग देखेंगे x-1 का मॉडुलस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 dx, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे 0 से 1, 1 से 2। ठीक है, तो इसको सेपरेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 का मॉडुलस पहले लिखेंगे 0 से 1 प्लस डी एक्स प्लस 1 से 2 x-1 मॉडुलस इंटू डी एक्स। देन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, 1 से छोटा नंबर जब लेंगे तो ये वाला नेगेटिव दिखाएगा। नंबर लाइन में भी इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वो भी कभी यूज करके भी कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ऑब्वियसली 1 से 2 इट इज पॉजिटिव। ओके, तो ये हो जाएगा 1 - x पहला वाला, सेकेंड वाला होगा ऐसे। तो हम लोग जाते हैं अभी सेम टाइप का क्वेश्चंस में एक इसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 5x - 9 का मॉडुलस।
तो 5x-9 जो है, यहाँ पर 5x-9 इक्वल टू 0, 5x = 9 एंड x = 9/5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9/5 तक का वैल्यू जो है, इसको हम लोग देखेंगे। सो 0 से 9/5, 9/5 का वैल्यू कितना, 1 पॉइंट समथिंग है, 9 - 5x, और 9/5 से 3। यहाँ पर हम लोग दोनों मॉडुलस देख के लिख दिए हैं, और एक नेगेटिव दिखाएगा तो उसको रिवर्स कर दिए, 9 - 5x, और ये 5x-9, 9 का डेरिवेटिव होता है 9x, माइनस 5x का होगा 5x² बाई 2। सॉरी, इधर x² बाई 2, 5x का भी इधर होगा 5x² बाई 2, माइनस 9x, 9/5 से 3। तो ये सारे वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, प्लग करेंगे। तो प्लग करने के बाद केयरफुली प्लग करना है, इस टाइप का क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। केयरफुली करना है, सही करना है, कोई हरियप का कोई चांस नहीं है, जल्दी जल्दी में आके नेगेटिव नहीं करना है इस नंबर। तो 15/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक मॉडुलस फंक्शन जब होता है तो हम लोग उसका जो पीस वाइज फंक्शन, सो एक नेगेटिव जो अटेंड करता होगा नेगेटिव वैल्यू, एंड उसके बाद एक पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करता होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करेंगे। वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर जेई मेन और एडवांस ऑल्सो। जेई मेन में बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, और इसके साथ आजकल क्या करता है कि प्लग कर देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को, तो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से लिए हैं। सो इट इज 0 से -1 से 3 एंड x+1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका जितना इंटीग्रल वैल्यू है, -1 से -हाफ, -हाफ से 1, +हाफ, +हाफ से 3/2, एंड 3/2 से 3 तक हम लोग वैल्यू उसको लिख देंगे, और 5/2, 3/2 से 5/2, एंड 5/2 से 3। तो सबसे इसमें क्या होता है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है, जैसे कि सपोज टू बी 0 = x, > 1 होगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर ऐसे अगर हम लोग इसका वैल्यू 1 कब होगा ना, 1 > x, > 2, तो इसका लोएस्ट वैल्यू होता है। तो ऐसे अगर हम लोग n तक जाते हैं तो इसका वैल्यू n होगा, n > x, > n+1। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग -1 से -1/2 तक जो वैल्यू है, ये -1 लोएस्ट वैल्यू दिखाएगा। तो फिर हम लोग -1/2 से जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग माइनस न +1/2 से 3/2। एक्चुअली इस का जो कॉन्सेप्ट है, तुम लोग अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जब वो फंक्शंस पढ़ते हैं, तो उसी टाइप में इस फंक्शन का, पीस वाइज फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूरा अच्छे से समझो, क्योंकि दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन। मतलब जेई मेन और एडवांस लोगों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। उन लोग का डिलीटिंग प्रोसेस ऐसा ही है, जैसे कि वो लोग बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करके सिलेक्शंस लेते हैं, तो जब द वेरी गुड इंजीनियर इन द फ्यूचर, तो उनको कंफ्यूजन जिस बच्चे को होता है वो तो माइनस करेगा। तो तुम लोग कंफ्यूजन के शिकार मत हो जाना। तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि हाउ वी कैन अटेंड दिस वैल्यू। सो ये 1 आएगा, 2 आएगा, सो लास्ट वन इट इज 3। तो हम लोग इसको -x, -1 का इंटीग्रेशन -x होगा, -1 से 1/2, तो 1/2 से फिर 3/2, फिर 3/2 से 5/2, एंड 5/2 से 3। तो इसको सारा सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास 4 आएगा। तो ये सारा चीज सॉल्व कर लेना। ठीक है, केयरफुली मैनेज को हैंडल करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 0 to π cos x माइनस साइन एक्स का मॉडुलस dx। अनदर पीसवाइज फंक्शन, इट इज द मॉडुलस फंक्शन है। तो जब मॉडुलस फंक्शन होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, या cos x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक टर्म में साइन या कॉस के a-b या a+b के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम लोगों का यहाँ पर जब 1/√2 डिवाइड करेंगे π/4 के वजह से, तो ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 डिवाइड करेंगे। तब जब पॉजिटिव होगा
तो पॉजिटिव में क्या है, जब 0 से π/4 है वो नेगेटिव दिखाएगा, और π/4 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर सेपरेट करते हैं। तो 0 से π/4 एंड π/4 से पाई, क्योंकि ये इसका x - π/4 जीरो करो तो x का वैल्यू π/4 ही आएगा। π/4 से पाई इंटू डी एक्स। सो √2, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, माइनस कॉस। सो दैट्स वाई कॉस x - π/4 0 to π/4, और अगेन इधर इट इज माइनस माइनस √2 साइन कॉस x - π/4 एंड π/4 पाई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो cos π/4 इट इज cos 0 माइनस cos π/4 माइनस √2 होल इंटू cos 3π/4 माइनस cos 0। तो इस वैल्यू को हम लोग √2 होल इंटू 1 - 1/√2 माइनस √2 होल इंटू 1/√2 -1। सो ये हम लोग सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, बेटर होगा। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन हम लोग का √2 -1 प्लस 1 प्लस √2 इट इज 2। तो 2√2 इसका आंसर है। और वेरी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो जेई मेन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम लोग को बोर्ड लेवल का नहीं बोल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड लेवल का नहीं बोल रहे हैं, बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो डिफरेंट वे में लिया जाता है। 35% क्वेश्चन शुड बी इजी, 35% क्वेश्चन शुड बी मॉडरेट, एंड 30% क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट लेवल, एंड दैट शुड बी फाउंड इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। बट जेई मेन और एडवांस में भी इस रूल को वो लोग फॉलो करते हैं, 35% क्वेश्चन इजी डुएबल, एंड ऑल्सो 30% क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट लेवल। बट एक चीज इसमें देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस एक जरूरत है आज के जमाने में, मतलब एक इंजीनियर से जरूरत है कि उसका मैथ अच्छा होना चाहिए, वो एक मैथमेटिकल थिंकिंग का स्टूडेंट होना चाहिए, उसको मैनिपुलेशन करने के बाद उसका डिसीजन चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी लेके आता है। तो उसी टाइप का एग्जाम है जेई में, इसीलिए 16 लाख बच्चे बैठते हैं राइट दिस एग्जामिनेशन, उसमें से 2-2.5 लाख बच्चे जाते हैं एडवांस के लिए। 2.5 लाख बच्चे से भी फिर 60-70 थाउजेंड बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं, वो एडवांस में बैठते नहीं है डर के मारे, ऐसे ही सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बाद उसमें से फिर 17-18 हजार बच्चे को सिलेक्शन मिलता है एडवांस में एंट्री लेने के लिए। उसमें एडमिशन कितने का होता है, कितने लोग भी फिर एनआईटी शिफ्ट कर जाते हैं, दैट डिफरेंट इश्यूज है। बट एक चीज है, फंडामेंटल शुड बी क्लियर। तुम जहां भी जाके पढ़ो, चाहे कोचिंग में पढ़ो, चाहे पर्सनली पढ़ो, चाहे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करो, जहां भी करो, तुम्हारा बेसिक शुड बी क्लियर। तुम जब 8 9 10 होता है, आजकल ट्रेंड है, 5 क्लास के बच्चे जेई मेन और एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं। 5 क्लास के बच्चे जेई मेन एडवांस वो क्या प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, उनका जो क्लास का स्टडी है, जैसे कि 5 क्लास में रेशियो है, एंड अनदर 6 क्लास में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सपोज रेशियो प्रोपोर्शन है, अनदर फ्रैक्शन भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो एंड फ्रैक्शन, उसी चीज को लेके उनका कंसेप्चुअल बिल्डिंग बनाने से वो लोग, जिस बच्चे में ये भर दिया जाएगा, वो फ्यूचर में जाके मैथ ओलंपियाड देगा, आईयूक्यूएम देगा, और एडवांस के लिए वो एलिजिबल मतलब हो जाएगा। उसका एक नॉलेज का एक कंक्रीट नॉलेज बन के जाएगा। जैसे कि 9 के बच्चे अगर प्रिपरेशन करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 में पढ़ाया जाता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम से कम स्ट्रेट लाइन तक पढ़ लेना चाहिए 9 क्लास में। 10 क्लास में इलिप्स ना पढ़े, कम से कम सर्कल पढ़ लेना चाहिए। और उसके साथ जो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का जो भी क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ये सब कंप्लीट करना चाहिए। तब जाके ये टाइप का स्टूडेंट, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लोकेशन ऑफ अ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे a greater than 0 होने से माउथ ऑफ द parabola should opens towards the positive direction of the y axis, और a नेगेटिव होने से माउथ ऑफ द parabola should be open towards the negative direction of the y axis। तो उसको वो समझना चाहिए। और उसके ऊपर 10th बोर्ड लेवल का जितना भी वेरिएबल्स, जितना भी 5 6 टाइप का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, उतना प्रिपरेशन करने के बाद फिर वो आगे बढ़ना चाहिए। कम टू द वेरी फेवरेट टॉपिक्स इज द ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए।
जितना हायर तक वो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकता है, 9 10 में पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 क्लास बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे क्लासेस में तो मैं 9 क्लास बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ा देता हूँ, और वो लोग अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। जब 10 क्लास जाते हैं तो आराम से उनका कभी प्रॉब्लम नहीं रहता। तो इसी टाइप का स्टूडेंट्स एक्चुअली जेई मेन के लिए फिट है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं, उनको प्रिपरेशन में पूछोगे कि आगे क्या करोगे, पता नहीं। बोर्ड परीक्षा एग्जाम खत्म हो जाएगा तब भी पता नहीं है। अचानक से बोर्ड में 84% आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, 92 आ गया। वो लोग आके बोलेंगे हम लोग जेईई में प्रिपरेशन करेंगे, नीट प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर बिल्डअप करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करना मुश्किल होता है, और उतना हार्डवर्क करना भी चाहिए। बच्चे करने से होगा, बट वो बच्चे इतना हार्डवर्क नहीं करते थे। तो अगर करते तो 16 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उसमें से 2.5 लाख बच्चे तो ऐसे ही आते हैं और बाकी सब डिलीटेड हो जाते हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चे को मैं देखा हूँ, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जाके जेईई में पर भर देते हैं और उसमें से तुक्का मारना लगा देते हैं, उसमें से भी 70 80% आ जाता है, कुछ कुछ लग जाता है। उसके वजह से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते हैं, बीटेक क्लासेस का फर्स्ट ईयर में, तो आधा गवर्नमेंट कॉलेज में फेल हो जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ समझ में नहीं आता है, उसका इंटीग्रेशन और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है उनसे। वो लोग ऐसे ही तो फेल हो के फिर ड्रॉप आउट होते हैं, इसलिए कैरियर स्पॉइल ही हो जाते हैं उस टाइप का बच्चे का। तो इसीलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में कैपेसिटी है तो है, अगर नहीं है तो पढ़ो, प्रिपरेशन करो प्रॉपरली, हार्डवर्क करो। 10 12 घंटा अगर हार्डवर्क नहीं करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर, तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना मुश्किल है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल इज नॉट द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, उसको छोड़ के बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तुम वहां पर भी जाके अच्छे से कैरियर सेटल कर सकते हो। लेट अस कम टू द नेक्स्ट, हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, -a2 प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड एफ ऑफ -x। ये दो वैल्यू हम लोग के पास आएगा। अगर ऑड है तो 0, और इवन है तो इसका 2 टाइम्स हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली जब हम लोग इसको देखेंगे, अगर भी ये क्वेश्चंस को, तो इसमें से क्या होता है, और फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस अगर हो रहा है, तो हम लोग या एक्स एक्सिस हो रहा है, दोनों का प्लस माइनस होता है, तो एरिया, जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसका एरिया को हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग का प्लस और माइनस वो कैंसल आउट हो ही जाता है। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज द किंग्स रूल, बहुत फेवरेट रूल है। और ये बोर्ड जहाँ 3 स्टेजेस से एग्जामिनेशन, तुम जहां भी नाइजर आइजर जहां भी एग्जाम दो, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, सीयूईटी में भी आता रहता है। और करोलरी क्या होता है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटेन एज एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। Similarly, 0 to a properties number 6, 0 to 2a f of x dx, 0 to a f of x dx plus 0 to 2a f of 2a minus x into dx। इसका भी अगर f of 2a minus x, ये मोस्ट ऑफ द टाइम में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में काम में आता है, इस टाइप का प्रॉपर्टीज यूज होता है। तो f of 2a minus x इक्वल टू f माइनस एफ ऑफ एक्स अगर आ गया, तो इसका वैल्यू 0 दिखाएंगे। और इट इज, अगर एक्स एफ ऑफ एक्स बन जाएगा तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों का ऑल्सो ट्रिगोनोमेट्रिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो कि प्रॉपर्टीज नंबर 7 को बिलोंग करता है। 0 to n t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम लोग उसका पीरियड को रखेंगे, और जो भी उतना मल्टीपल्स है तो उसको ले आएंगे साइड में। तो एफ ऑफ डी एक्स, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स शुड बी एफ ऑफ एक्स, एन बिलोंग्स टू द इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जो, ये 7 प्रॉपर्टीज है लिबनिज थ्योरम को छोड़ के, बाकी मैंने प्रॉपर्टीज इसमें लिखा हूँ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को तुमको एक बार गो थ्रू करना है। तो इसके बेसिस में जब तुम प्रॉब्लम करते हो, तो उसके बेसिस में क्या करते हो कि देखना कैसे ये चेंजेस होता है। तो इस लॉजिक को समझ के इसको एप्लीकेशन करना भी वो सामने सामने दिखाई देगा, कोई बात नहीं है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ।
और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन IIT 2002 में आया था। तो सो दैट -1/2 से +1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस प्लस लॉन 1 + x/1 - x dx इक्वल टू -1/2 टू 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम लोग सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसी का इंटीग्रेशन रहेगा, बट लॉन 1 + x/1 - x इज एन ऑड फंक्शन। तो आगे एक ही नंबर में मैंने इसको ऑड फंक्शन कैसे समझाया हूं, हाउ वी कैन प्रूव दिस इट इज एन ऑड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो -1/2 से 1/2 को हम लोग फिर पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, -1/2 से 0 एंड 0 से 1/2। सो -1/2 से 0 इट इज -1 एंड इट इज 0, सो -1 तो -x होगा, तो -1/2 से 0 एंड ये सॉल्व होके -1/2 होगा आंसर। दिस इज सिम्स टू बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों का ये फंक्शन को ट्रैक करना था कि दिस फंक्शन शुड बी ऑड फंक्शन, ओके। तो ऑड फंक्शन की वजह से ये 0 हो गया, तो बाकी ये पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट -1/2 से +1/2 sec x इंटू लॉन 1 - x/dx। तो अगर मैं f(x) इस पूरा फंक्शन को ले जाऊं, तो ये ओवरऑल फंक्शन इट इज माइनस सेक, क्योंकि सेक जो है कॉस्ट डिपेंडेंट फंक्शन है, कॉस्ट इवन फंक्शन है। बट जो मैं बोल रहा था कि जो लॉन 1 + x/1 - x जो है वो ऑड फंक्शन कैसे होगा, कि इसको हम लोग -x करने से नीचे ऊपर वाला चेंजेस हो गया, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको -1 कर देने से ये चेंजेस हो जाएगा। तो -sec x इंटू लॉन एक्स, तो -f(x) आ गया। तो है -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 इफ f(-x) इक्वल टू -f(x) और फंक्शन है, तो इसीलिए 0 हो गया। सेम फंक्शन में अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे अगर sec x डाल देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो केयरफुली इस टाइप का क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन सा ऑड है, किसके ऊपर इंटीग्रेशन डिपेंडेंट है, तो इसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5200, लॉन एक्स बाय लॉन एक्स प्लस लॉन 150 - x। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f(a+b - x इंटू dx। तो इसमें से हम लोग ये करेंगे, और इसको पहला वाला को इक्वेशन 1 ले लेंगे, सेकंड वाला जो है उसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, a+b - x करके। तो आगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को करने से और नीचे ऊपर दोनों ऐड होके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, dx बच जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो इट इज 5200, इट इज 100 - 50, इट इज 50। सो i इक्वल टू 50/2, इट इज 25। मोस्ट ऑफ द टाइम में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है इस टाइप का आंसर में। कभी कभी हम लोग पूरा उसको, ये क्वेश्चन बहुत पुराने साल से भी कंटिन्यू होके आ रहा है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर छोटा छोटा एंट्रेंस अगर कोई दे रहा है, केरला सिटी, कर्नाटका सिटी, आज वेल एज अगर हम लोग जाएंगे कश्मीर और पटना में, के बिहार में भी होता है, आंध्र में भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पार dx/1 + 2 ^ 10x। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टाइप का है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो है हम लोग को किंग्स रूल का, हम लोग जो करोलरी यूज करेंगे 0 to a f(x) dx कैन बी रिटन एज द 0 to a f(a - x)। जब a - इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, लेट i इक्वल टू दिस। सो ये हो जाएगा tan 0 + पाई, इट इज पाई, tan π - x जो है, tan π - x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लैंड करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लैंड करेगा तो ये शुड बी नेगेटिव। तो 2 to the power -tan x होगा, तो ये 2 to the power tan x/1 + 2 to the power tan x into dx। तो adding equation 1 and 2, we get the 2i equal to 0 to pi into dx, it is pi। So I should be pi/2। तो इसका आंसर pi/2 है। मोस्टली 1 + 2 to the power tan x के ऊपर ये इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं किया। तो नेक्स्ट ऑल्सो सिमिलर टाइप है, -pi/4 to 2 + pi/4 tan square x by 1 + e⁻x। तो 1 + e⁻x सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, किंग्स रूल का जो करोलरी है, 0 to -a2 + a f(x) dx। तो इसमें डालेंगे तो माइनस से हो जाएगा, e⁻x - x होगा सेकंड स्टेप में। तो -x को हम लोग 1/e⁻x यूज करेंगे।
तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो आर इक्वेशन 1 और 2 वी गेट tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स 4 स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स एंड cot स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट करेंगे, और ये इंटीग्रेशन इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to π/4 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस एक्स, जो कि 1 माइनस π/4। इट इज द आंसर। ओके, 1 माइनस π/4। Next, also this questions from the IIT 94, same question, root x by 5 minus x dx, 5 माइनस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट एक्स का इंटू डीएक्स, जोड़ से 2 से 3। तो हम लोग का ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, किंग्स रूल डालेंगे। तो इक्वेशन पहला जो गिवन इक्वेशन है इंटीग्रेशन, उसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और उसको किंग्स रूल के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, दोनों को ऐड कर देंगे तो डीएक्स बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 2 to 3, और वही मैंने बोला 3 - 2 इट इज 1/2। तो उसका आता होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे। शॉर्टकट में मैंने बोला था, ये बहुत पुराना साल से ये क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल खाली मॉडिफिकेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, थोड़ा सा डाटा को इधर उधर करके। और क्रिटिकलिटी ऑफ द ब्रेन शुड बी चेक्ड बाय द एनटीए और द जेई एडवांस वाले ऐसे ही करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे 2026 से लेके, और बहुत पुराने पुराने जो आईआईटी का क्वेश्चंस है, और आईआईटी का क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या ऊपर होगा। आई हैव ए प्लान टू कंटिन्यू विथ सम 2-3 वीडियोज ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग of this chapter. Okay, please subscribe and also like this video. Thank you so much, students.